एग्जैक्ट सेम सीन है, सिर्फ उसमें मनोज सर इस साइड खड़े थे, इसमें इस साइड खड़े हैं. एंड द वे आलिया डिड इट कि मुंह पे आ रहा था. The way she just looks at that Ustra and then looks at him and the way she gets up. और तभी एक बहुत बड़ा ट्रिविया है तीसमार खान, और उसमें वो गाना कौन सा हिट हुआ था, शीला की जवानी. और उस पर विक्की डांस किया. नाउ ही मैरिड टू कटरीना कैफ. इम्प्रोवाइज करने के लिए कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो आप समेट नहीं सकते. तो मेरे को सुजॉय घोष का बेस्ट फोन कॉल आया था, यार ना तो सक्सेस से सीखेगा ना फेलियर से, किसी भी चीज़ से तो कुछ नहीं सीखने वाला, अगली पिक्चर बना. उड़ान बनने में 8 साल लग गए. जो लास्ट लीफ जॉन और विद्या के साथ बन रही थी वो बनी रणवीर और सोनाक्षी के साथ लुटेरा इतने सालों बाद. समा गई दिल में. तो अगर आज मैं ये सीन करता तो ये सीन वुड हैव बीन 1/10 द कॉस्ट ऑफ द फिल्म ओनली. डिड यू फील बैड व्हेन पीपल रोट कि ये क्या कर दिया गया है, बिकॉज़ यू हैड आलिया भट्ट, करण जौहर, एवरीवन. और क्यों बोलेगा साला. ये पूरी फिल्म में इस सीन को ही मुझे लेके डर था. रियली टैलेंटेड सिंगर तो बहुत अच्छा ही है, बहुत हार्ड वर्क करता है, चोटें भी खाई है इसने इस फिल्म में. एनी वन एक्टर यू रियली वांट टू वर्क नाउ? जिनका था वो है नहीं अब. Welcome back to another episode of Samsung Galaxy Book 4 series present The Bombay Dream with मुकेश छाबड़ा. ये एक ऐसा शो है जहाँ मैं इंडस्ट्री के बहुत सारे डायरेक्टर को बुलाता हूँ, उनसे कास्टिंग की बात करता हूँ, एक्टर के बारे में बात करता हूँ, उनके लाइफ से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड द बॉम्बे ड्रीम विद मुकेश छाबड़ा. आज जो डायरेक्टर हमारे शो पे आने वाले हैं वो मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है, लेकिन आज बहुत ही जाना माना डायरेक्टर है. उन्होंने बहुत प्यारी फिल्में बनाई हैं, जैसे मर्द को दर्द नहीं होता, मोनिका माय डार्लिंग, और रिसेंटली बनाए हैं जिगरा. तो चलिए वेलकम करते हैं वासन बालाकर. मेरे कुछ ही ऐसे दोस्त हैं जो सामने डायरेक्टर बने हैं. जब मैं मुंबई आया बाकी सब ऑलरेडी डायरेक्टर थे. तो वो क्योंकि हम मुझे इतना पता है कि माटुंगा से लेकर अनुराग कश्यप की जर्नी, उसके बाद जस्ट वांट टू हियर फ्रॉम यू कि व्हाट इज योर जर्नी. तो माटुंगा में पला बड़ा और सेंट जोसेफ हाई स्कूल वड़ाला जो चल के जा सकता था, और SIS कॉलेज साइन अगर बस के पैसे नहीं होते तो वो भी चल के जा सकता था, उतना दूर नहीं था. तो यही था, इतना ही एक छोटे से रेडियस में अपनी ज़िंदगी थी पूरी लाइफ. उसके बाहर ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म देखने के लिए साउथ बॉम्बे, स्टर्लिंग, वो सब. लेकिन फिर बड़े हुए दोस्तों ने अपना काम संभाला और मैं भी दोस्तों के पीछे पीछे ही भागा. चलो ये बैंकिंग में जा रहा है तो मैं बैंक, ये सॉफ्टवेयर में जा रहा है तो मैं सॉफ्टवेयर. तो मेरा खुद का कोई एम नहीं था, मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था मुझे करना क्या है. पर ये समझ में आ रहा था कि मैं पीछे रह गया हूँ, कि मेरे पास कोई काम नहीं, मतलब काम है तो भी काम में मज़ा नहीं आ रहा है. और पापा बोलते थे मज़ा नहीं आ रहा है छोड़ के आ जाओ, और मैं छोड़ के आ जाता था. ये नहीं कि उनको गलत प्रूव करूँ या कुछ मेहनत कर लूँ. तो आफ्टर पॉइंट मुझे समझ आ गया कि इवन पेरेंट्स को भी समझ में आ गया कि यार इसका मन कहीं नहीं लग रहा है. तो मैंने एक दिन बोल दिया कि यार ऐसा कुछ इम्पॉसिबल बोल देता हूँ जो वैसे भी नहीं होगा, और वो करते करते कुछ निकल जाए, मतलब क्या पता. तो इट वाज मोर लाइक अ गैम्बल कि वैसे भी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मतलब जो मेरे दोस्त कर रहे हैं, और मैं बिल्कुल ही मिसफिट फील कर रहा था कि जो एकदम सिंपल से सिंपल अकाउंट्स टैली करना है, सिंपल से सिंपल सॉफ्टवेयर का कुछ करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था. तो एक दिन मैंने बोल दिया मुझे फिल्म मेकर बनना है. तो मेरे पापा ने बोला ठीक है जाओ FTI पढ़ाई करो. मैं बोला अब तो पढ़ाई नहीं हो, तो पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी. तो उन्होंने पूछा फिर करना क्या है. मैंने बोला मैं जा रहा हूँ मणिरत्नम से मिलने, क्योंकि मेरे मन में था कि वो तो रुके हुए मेरे लिए. तो मैं गया वहाँ पे, बहुत देर तक खड़ा रहा. फिर एंड में जिन्होंने अभी सरफिरा बनाई, सुधा कोंगारा, वो उनके फर्स्ट एडी थे. तो उन्होंने कहा कि एक काम कर, तो बॉम्बे वापस चला जा, यहाँ तो सीन नहीं है. तो फिर आया, फिर उसके बाद दोस्तों से बात की. फिर किसी का एडवर्टाइजिंग में कोई कॉपीराइटर था जिन्होंने किसी से बात की. तो वो एक संदीप वर्मा करके एक थे जो एक एड एजेंसी चलाते थे, और वो तब लिख रहे थे पृथ्वीराज चौहान, एक टीवी सीरीज़ बनने वाली थी रामानंद सागर. तो वहाँ मैं पहली बार एज अ जूनियर राइटर जुड़ा कि वो एपिसोड्स लिखते थे और फिर हम लोग डिस्कस करते थे, और उन्होंने मेरे को भी कुछ एपिसोड. उससे पहले कुछ नहीं लिखा था आज तक? कुछ नहीं लिखा था. तो मेरा पहला स्क्रीन प्ले राइटिंग का जो लेसन था वो संदीप वर्मा ने दिया था मुझे. तो वो लिख रहे थे, मतलब जब तक मैं लिख रहा था तब तक तो सीरीज़ बनी नहीं, उसके बाद बनी, बहुत टाइम बाद. तो फिर उसके बाद वो भी समझ में नहीं आया कि करना क्या है. और फिर उसके बाद वी फाउंड PFC, पैशन फॉर सिनेमा, दिस ब्लॉग दैट वाज सुमेन, सब लोग, मतलब हंसल मेहता, अनुराग कश्यप, सुपर्ण वर्मा, नवदीप सिंह, चैतन्य तामाने से लेके चैतन्य तामाने तो आई थिंक 17-18 साल का था, सारे थे हम, वो सब उस ब्लॉग में थे. और तो वहाँ से अनुराग से मुलाकात हुई, और फिर आई गॉट टू स्पेंड टाइम ऑन द सेट्स ऑफ नो स्मोकिंग. और वहाँ पे मेरा मतलब पूरा लाइफ
चेंज हो गया कि ये क्या है। और ऑब्वियसली हम लोग अनुराग कश्यप के तो फैंस थे, क्योंकि हमने मामी में 2004 में ब्लैक फ्राइडे देखी थी। हम लोग उनसे सब मिले भी नहीं था, तभी भी उनसे जुड़े हुए थे। आई थिंक उनकी फॉलोइंग वैसी ही थी, अभी भी है, सब उनके साथ जुड़े हुए लगते हैं, वैसे ही है। तो वही था, और जब मिले तो वैसे कहते हैं ना, नेवर मीट योर हीरोज़, बट इनके साथ अच्छा हुआ मिल गया। तो फिर उसके बाद देवडी में असिस्ट की, गुलाल का जो सेकंड शेड्यूल बचा था, विच आई फाइंड एज माई फेवरेट 15-20 डेज एज एन एडी ऑन सेट, क्योंकि जो फिल्म रुक गई थी जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश कर रहा था, और फिर उसी फिल्म के कंप्लीशन में मुझे एक पार्ट होने का मौका मिला, तो मुझे बड़ा सही लगा, क्योंकि इट्स ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म ऑफ हिज। तो उसमें बहुत मज़ा आया मेरे को काम करके। देवडी में आया, फिर वासेपुर और बॉम्बे वेलवेट, वो सब तो चलता ही गया। तो वैसे हम लोग फिल्म्स में आए, मतलब। तो पहला जो सेट का एक्सपीरियंस है वो नो स्मोकिंग है। फर्स्ट डे ऑन सेट मुझे याद है, मुकेश मिल्स, वहाँ पे परेश रावल जी और जॉन का एक सीन था, जिसमें जॉन को लेके आते हैं पट्टी वट्टी बांध के, वो सीन था वो। तो वहाँ पे मैं मिला विक्रम मोटवानी को, वहाँ पे मिला कुणाल शर्मा को, वहाँ पे मिला समीर शर्मा को, शानू शर्मा को। सब उसी सेट उसी दिन पे सब, शानू शर्मा और समीर शर्मा उस दिन ऐसे ही आए हुए थे, और कुणाल साउंड कर रहा होगा, कुणाल विक्रम साउंड कर रहा था, और विक्रम हैड जस्ट विजिटेड, क्योंकि आई थिंक कुछ एक वो जैसे होता है ना अनुराग सर का, कि 20-25 दिन बाद वो थोड़ा थोड़ा उनका दिमाग हिल जाता है, तो किसी को ठंडा करने आना पड़ता है। तो विक्रम हैड कम टू सेव द डे। तो आई हैड मेट हिम देयर, तभी ही वाज स्पीकिंग अबाउट उड़ान। वो बोल रहे थे कि हाँ, नो स्मोकिंग ख़त्म होगी, फिर उसके बाद जॉन और विद्या के साथ ही मेक अ फिल्म कॉल्ड लास्ट लीफ। तो तब लगा कि अरे यार कैसा होता है ना ये सब फिल्म। और फिर पता चला यार कि उड़ान बनने में 8 साल लग गए। जो लास्ट लीफ जॉन और विद्या के साथ बन रही थी, वो बनी रणवीर और सोनाक्षी के साथ लुटेरा इतने सालों बाद। तो फिर सबकी जर्नी समझ में आई, और खुद की तो वैसे ही चल रही थी, मतलब कि। बट ये पता था कि फॉर द फर्स्ट टाइम एक एक्सेप्टेंस वाली फील थी, एक फील थी कि यही घर है इन लाइफ। नहीं, हमेशा मैं लोगों को बोलता हूँ कि मतलब, एंड आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, आई एम जेन्युइनली सेइंग, बिकॉज मैंने जितना भी इनडायरेक्टली देखा, मेहनत शॉर्ट फिल्म में देखा, यू ऑलवेज हैव अ एजी टच टू एवरीथिंग। वो क्या डेलिबरेट डिसीजन है कि यू लाइक दोज फिल्म्स? इवन योर फर्स्ट शॉर्ट फिल्म विद विक्की के साथ, हाँ, अभी शायद लोगों ने अब जाके वो सर्च करेंगे, दैट वाज अ ब्रिलियंट शॉर्ट फिल्म में पूरा ऐसे सेट। ये जो स्टाइल है, ये तो मेरे को कोई सिखा भी नहीं सकता, ये स्टाइल कहाँ से आता है? हाँ करेक्ट है। आई थिंक आप फोर्स नहीं कर सकते हो अपने आप को कुछ करने के लिए। हाँ। और अगर आप फोर्स करोगे भी तो आप फेल हो जाओगे। तो आई थिंक ये कुछ पता नहीं यार, ये नेचुरली था, और शुरू से था। शुरू से अनुराग कश्यप के साथ में रहने के बाद भी योर स्टाइल इज कम्प्लीटली डिफरेंट, इवन इन योर शॉर्ट फिल्म, इवन इन मर्द का दर्द, इवन इन योर जिगरा, इवन मोनिका ओ माय डार्लिंग। ये जो स्टाइल उसके अंदर आता है, इवन शूटिंग स्टाइल, स्लो मोशन, वेरी क्लास, वो कहाँ से है? ओवरऑल आई वांट टू अंडरस्टैंड वो कहाँ से पिकअप किया? मिश्रण ही है, मतलब इसका कुछ एक सोर्स नहीं हो सकता। आई थिंक उसका क्रेडिट तो दूरदर्शन को जाता है, और एक तरह से देखा जाए तो उस टाइम पे जो मूवीज़ क्यूरेट होती थी, हिंदी फिल्में होती थी, दोपहर को आप दूरदर्शन में रीजनल सिनेमा देखते थे, रात को तब DD2 में इंटरनेशनल सिनेमा आती थी। हाँ। तो उन लोग क्यूरेट करके वो दिखाते थे वो फिल्म्स, और इसमें आप कोई एल्गोरिदम नहीं होता था कि इसे ये पसंद है, इसे ये चीज़ें दिखाओ। हाँ। वो सेंटर में कोई पढ़ा लिखा इंसान तब जो था, उसने कहा कि वर्ल्ड के फेस्टिवल्स, ग्रेट डायरेक्टर्स, इनको उठाओ और इनकी फिल्में दिखाओ। तो हम ये नहीं देख रहे थे कि हम ग्रेट फिल्में देख रहे हैं या अच्छी फिल्में देख रहे हैं, बुरी फिल्में देख रहे हैं, हम बस फिल्में देखते थे। तो आई थिंक वो जो मालूम है अच्छी बुरी फिल्म क्या होती है। करेक्ट, एक्चुअली बहुत एज तक, काफ़ी मुझे भी याद है कि आई थिंक आई मस्ट बी इन माई 5th या 4th, तभी किसी एक फ्रेंड ने कहा था कि यार मेरे को अच्छी नहीं लगी फिल्म, तो मैं झटका गया था कि फिल्म अच्छी नहीं लगी, मतलब ये ओपिनियन हम रख सकते हैं। तो आई थिंक देयर वाज अ टाइम, पेडलर्स बनाने के टाइम, पेडलर्स के बाद भी मैं सोचता था यार मैं नॉर्मल फिल्में क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती थी किसी को भी नरेट करके अपना स्क्रिप्ट समझाना कि ये फिल्म बनेगी तो क्या बनेगी। और तभी जो शॉर्ट फिल्म्स भी बनी थी वो भी किसी को उतनी पसंद नहीं आती थी दिखाने के बाद। ठीक है, शूटिंग इंटरेस्टिंग है पर इसको समझ नहीं आया। तो मैं भी स्ट्रगल करता था कि जो ये लीनियर स्ट्रेट सीधी सादी फिल्में जो बन जाती हैं, जिसमें एंड में सीख होती है, एक मोनोलॉग होता है, ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ। तो मैंने स्ट्रगल किया, मैंने स्टडी करने का ट्राई किया, लिखने की भी कोशिश की, कुछ समझ में नहीं आता था वो कैसे घुसूँ उसमें।
तो फिर मैंने वो छोड़ दिया करना, या वो सोचना कि तो जो फ्लो में आए वो करते रहो, और फिर उसके बाद लोग जुड़ते गए यार, मतलब तो आई थिंक वैसे ही होता है कि आप किसी टाइम पे आप बस लगे हुए होते हो ना, तो कोई ना कोई जुड़ जाता है आपका पैशन देके, या तो आपका वो मटेरियल समझ जाता है या वो आपको समझ जाता है। तो आई थिंक मुझे शायद वो लोग मिले जो मुझे समझे, करेक्ट। तो फिर उसमें वो फिल्में बन गई, नहीं तो फिर मुश्किल है। मे बी दैट्स व्हाई ऐसा होता है। मे बी, हाँ। हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है बियॉन्ड द बुक। इस सेगमेंट में मैं आपको कुछ आपकी मूवी की सीन दिखाऊंगा थ्रू सेकंड स्क्रीन। मैं जो सीन मेरे गैलेक्सी बुक 4 प्रो 360 पर प्ले करूंगा, वो सेम सीन आपकी गैलेक्सी टैब S10 अल्ट्रा पर दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट बियॉन्ड द बुक। Ciao. चलें? You won't like what's gonna happen next, huh? You should have left already when I told you to. Pretty girl. मुंह पे आ रहा था। तो इसका तो वही जेनेसिस था, मनोज पवार सर वहाँ थे, कैरेक्टर का नाम सत्या है, और सेम एक फिल्म बनी थी सत्या, जिसमें चक्रवर्ती सत्या है। ओपनिंग सीन, हाँ, वो तबेले वाला, उसके पीछे सेम मनोज पवार सर हैं, सुशांत उनको उस तरह दिखाता है और सत्या उस तरह से उसको स्लैश कर देता है। अच्छा, कि वो रेफरेंस वहाँ से आया है। एग्जैक्ट सेम सीन है, सिर्फ उसमें मनोज सर इस साइड खड़े थे, इसमें इस साइड खड़े हैं, थोड़ा बहुत उल्टा किया है तबेले बस। में बैग सुशांत के साथ हाँ, रहते हैं, सेम सीन है, वही है ये। बट उसमें वो मुंह पे उसके मारता है और इसमें ये हाथ पे था। तो ये कहीं ना कहीं मुझे था कि यार अगर कैरेक्टर का नाम सत्या है और मनोज सर भी फ्रेम में है, तो बस वो सीन रिक्रिएट होना चाहिए, क्योंकि कितनी बार आरजीवी ने भी कहा है और अनुराग सर ने भी कहा है कि दैट सीन चेंज दैट फिल्म। तो इन द सेंस दैट इम्पैक्ट ऑफ द सीन ऑलवेज रिमेंड ऑल्सो, जब हमने पहली बार देखा था, तो ये एग्जैक्टली वही सीन है। आपको पता भी नहीं होता कि कैसे कर देगा। करेक्ट। तो इट वॉज जस्ट ट्रिब्यूट टू दैट सीन। एंड द वे आलिया डिड इट कि मुंह पे आ रहा था। And the way she just looks at that Ustra and then looks at him and the way she gets up and the thing was, जो हम लोग ऑलवेज क्लियर थे कि ये इस रोल को मर्दानी वे में प्ले नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रेंथ दिखाने के लिए आपको अपने अंदर के मर्द को नहीं जगाना है। हाँ, फेमिनिन स्ट्रेंथ काफ़ी है, वो बहुत है। हाँ, दैट वाज ऑलवेज द क्लैरिटी इन प्लेइंग दिस रोल। यू डोंट हैव टू बी अ मैन इन अ मैन्स वर्ल्ड, या उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसने उसके फेमिनिन एनर्जी को रिटेन रखा और उसी को प्ले किया, लाइक कभी भी ब्रेक नहीं किया उस चीज़, एक चीज़ को। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, लोगों को नहीं मालूम होता है, बहुत अच्छे। तो और वो एंड इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग टू स्वॉलो इन इंडिया ऑल्सो, मतलब वो कुछ लोगों के हलक में उतरता है, कुछ लोगों के हलक में नहीं उतरता है, बट अटेम्प्ट वाज दैट कि उस फेमिनिन एनर्जी पे ही खेलेंगे। जिगरा का डिड यू टेक एनी प्रेशर, क्योंकि जिगरा हम सब ऑफ कोर्स प्यार करते हैं फिल्म को, हम क्या, लेकिन डिड यू फील बैड व्हेन पीपल रोट कि ये क्या कर दिया गया, बिकॉज़ यू हैड आलिया भट्ट, यू हैड एवरीवन, यू हैड करण जौहर, एवरीवन। हाँ, 2 महीने तो रोया मैं पूरा, क्या बात, हक से रोया यार, मतलब रोज़ रोया। तो झटका लगता है बहुत बहुत, क्योंकि ये नहीं कि फिल्म से मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं, क्योंकि बॉक्स ऑफिस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो पोलराइजिंग रिव्यूज़ भी ठीक होते हैं। हाँ, वो भी, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यार फिल्म आपको कुछ तो प्रोवोक करता है ना बोलने में कि अच्छा है बुरा है, और वो ऑनेस्ट होते हैं। मैं ये नहीं मानता हूँ कि किसी का एजेंडा होता है। अगर कोई बोल रहा है कि क्या बकवास फिल्म बनाई, तो उसे लगी होगी ये तो बात। उसकी ओपिनियन है, उसकी ओपिनियन है और वो सही भी है, तो उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बॉक्स ऑफिस अफेक्ट करता है यार, और उसमें मैं बहुत एनालाइज करके नहीं रोया, बस इट वाज जस्ट अ ब्रोकन हार्ट यार, कि दिल टूट गया, रो लिया, 2 महीने रो लिया, और अब ठीक हूँ। तो वो यू हैव टू गो थ्रू इट, मतलब क्योंकि और इसका ये भी नहीं है, मेरे को सुजॉय घोष का बेस्ट फ़ोन कॉल आया था कि उन्होंने कहा कि यार ना तो सक्सेस से सीखेगा ना फेलियर से, ठीक है, किसी भी चीज़ से तो कुछ नहीं सीखने वाला, अगली पिक्चर बना। तो वो सबसे सही फ़ोन कॉल था, बट इट वॉज टू अर्ली इन द मॉर्निंग प्रोसेस। तो बट दैट गॉट सो मैनी ग्रेट मैसेजेस फ्रॉम कलीग्स। वो तो एक आया, और मैंने इतने इससे ज़्यादा सीनियर सिटीजन से कभी बात नहीं की है किसी फिल्म के बारे में। ऑफ ऑल द आंटीज़ एंड अंकल्स अराउंड सोसाइटी, दोस्त के दोस्त के दोस्त, कज़न के कज़न के कज़न, इतने सीनियर सिटीजन से मैंने कभी बात नहीं की। तो मज़ा भी आया,
Of course, making it is going to be like one of my favorite processes to make a film. Yeah. क्योंकि आलिया मोर देन अ स्टार वो आर्टिस्ट है, मोर देन अ प्रोड्यूसर वो एक आर्टिस्ट है, Correct. और शी इज़ द मोस्ट इनक्रेडिबल कोलैबोरेशन. मतलब जो भी डायरेक्टर आपको मिलेगा और कोई ओपिनियन हो ही नहीं सकता. उसको लेकर और- सबका एक स्टैंडर्ड कॉमन और कोई क्रू को ले लो आप. मतलब स्पेशली क्या होता है ना, मतलब सिर्फ डायरेक्टर का ही अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता. पूरे unit का वो होता है. पूरी यूनिट का है, और वो दे लुक्ड अप टू हर एंड बहुत कमाल है यार वो तो. मतलब तो बहुत मज़ा आया काम करने. तो दोज मेमोरीज विल ऑलवेज बी ग्रेट. द प्रोसेस वाज ऑलवेज ग्रेट. तो उसका रिजल्ट ठीक है. आई मीन मतलब हर चीज़ को फिलोसफी में नहीं ले सकते. प्रैक्टिकल में लेना. प्रैक्टिकल भी था और प्रैक्टिकली लिया भी नहीं मैंने 2 महीने. मतलब बहुत रोया. और अब आगे निकलना है, अब आगे बढ़ना है. और अभी आई नो इट इज़ आउट देयर एंड इट विल रीच इट्स ऑडियंस इवेंचुअली. ऑल्सो तो उसको एनालाइज बहुत ज़्यादा भी एनालाइज नहीं कर सकता, बट जो भी लर्निंग्स है वो रख के अभी आगे बढ़ने की कोशिश. बट मज़ा बहुत है. मतलब अगर वापस रिपीट करना हो तो आइडियली मैं चेंज भी कुछ नहीं करूँगा. हाँ. क्योंकि वो फिर That's your conviction. वो थी वो फिल्म में, वो कोलैबोरेशन में वो मज़ा आया. वर्किंग विथ हर, वर्किंग विथ मनोज पावा सर, वेदांग. मतलब वेदांग, फिर विवेक गौम्बर, अंकुर खन्ना, सारे मेरे धीर हीरा, युवराज विजान, सब. Next scene. Guy Babu, belonging nowhere, I love this scene. desperately ass licking your way to the top. I'm just hopping along for the ride, baby. Monica, fuck you, man. Fuck you? Fuck you बोला मेरे को तू? Fuck you बोलेगा मेरे को? हाँ? Fuck you बोलेगा? साला ये क्या कर रहे? Fuck you, bitch. क्या कर रहे? कपड़े क्यों उतारे? तू मेरे को मारेगा तू? मेरे को मारेगा? मार तो क्या मोनिका? सो ये तो ऑब्वियसली दिस वाज आई थिंक 4th या 5th डे ऑफ शूट, डे 5. और डे 5 पे हम लोग मोनिका डेथ शूट कर रहे थे. तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि बहुत जल्दी हम कमिट कर रहे हैं. ऑफ कोर्स फिल्म लॉजिस्टिक्स होती है, लाइक लोकेशन कब, डेट्स कब, उसके कॉम्बिनेशन में आपको शूट करना होता है. तो तभी बहुत डर लग रहा था ये सीन शूट करते वक्त. बट इसमें मैं इस बात को, इनफैक्ट ये पूरी फिल्म में इस सीन को ही मुझे लेके डर था कि अगर मोनिका गलत कास्ट हो गई एंड इफ Raj's character Jayant comes across as a beast खत्म who हो will easily kill Monica, तो ये फिल्म ही खत्म है. The moment only works if Monica is ferocious and such a force that Strong. you can't do anything to her. वो अपना देखभाल कर लेगी. तो वो आई थिंक हुमा जिस तरह से लेके आती है और बोलती भी है ना, मैं तो कसाई की बेटी हूँ. तो शी इज टू गुड. एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट दे वर बेस्ट फ्रेंड्स and they have such a great relationship off screen and they have like you know such good friends. तो वो थप्पड़ मारना, और राज तो एक्टर है ही, तो you know he gives that vibe और वो इतना हेल्प भी करता है को-स्टार को. तो ये इसमें उन्होंने जान डाल दी थी. मतलब वो निचुड़ गए थे. वो पूरा सीन हमने एक रात में ही शूट कर दिया. इट वॉज ऑलमोस्ट रियल टाइम कि ये झगड़ा हुआ, वो एक दूसरे पे झपटे, ऊपर गया, उसने स्ट्रैंगल किया, थक के गिर गए, फिर वो पूरा जो एक एग्जॉशन टेक ओवर जो करता है, वो पूरा एक ऑलमोस्ट रियल टाइम टाइप शूट हुआ था. और ये दे वर पोजेस्ड. द फर्स्ट टेक वाज एनजी बिकॉज देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द सेटिंग. हमने बहुत सब जगह टेफ्लॉन लगाया था सो दैट आप फ्रीली गिरो तो आपको लगेगा नहीं. हाँ. तो वो जो टेफ्लॉन के जो शेल्व्स थे वो बेंड हो रहे थे, और हमारे स्टार्टिंग के 3-4 टेक, बिकॉज इट वाज सिंगल टेक्स, वो ख़राब हो रहे थे और हमें स्टार्टिंग से फिर से रीडू करना था. सो दे टेकन अ ब्रेक. दे वर नॉट श्योर कि ये स्टार्ट क्यों थे, सही नहीं हुआ. बट व्हेन दे केम बैक द एनर्जी वाज 10 times. No, बहुत ही. No, they both like did so well. Yeah. Even your connection with music हमेशा ऑफ होता है. It's never to like a scene से अभी पॉप बजेगा, कभी क्लासिकल बजेगा, कभी हिप हॉप जाएगा. ऐसा ये भी एजी म्यूजिक में भी एजी है ना. मे बी बिकॉज इस फिल्म का रेफरेंस मेरे मन में हमेशा उषा उत्तुप का वो गाना था फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा. तो बॉम्बे टू गोवा में क्या होता है कि उषा उत्तुप एक क्लब में गा रही हैं एंड अरुणा ईरानी और अमिताभ बच्चन दे कम फेस टू फेस, और वो उषा उत्तुप को बोल रहा है मेरा गाना गाओ, एंड शी कीप्स रिफिंग ऑन इट. तो इट इज़ अ सिमिलर वेरी गोवन कोंकणी फ्लेवर्ड कोस्टल काइंड ऑफ अ सॉन्ग. Oh, nice. तो उसी को रेफरेंस लेके हमने ये वाला बनाया था. Let's move to the next. बेरहम अपना कुछ पता तो दे. Wow. बेबसी कुछ
तो कम हो फिर से मुस्कुरा तो दे ओ बेरहम, वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। सो अगर आज मैं ये सीन करता तो ये सीन वुड हैव बीन 1/10 द कॉस्ट ऑफ द फिल्म ओनली। क्योंकि यू नो इट्स सो डिफिकल्ट टू गेट दीज सॉन्ग्स, तो तभी वी वर लकी कि ये गाना मिल गया। बट ये गाना मेरे कुछ गाने हैं ऐसे 10-15 गाने हैं जिन पे मुझे कुछ सीन्स शूट करने हैं, और इनमें से वो एक गाना था। और ये सीन भी क्लियर था। फिल्म वॉज नॉट, तभी ये स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई थी, पर ये सीन मैंने सोच रखा था, Visualize कि कर लिया था। हाँ, कि एक लड़का है जो एक लड़की को फाइट करते हुए देख रहा है और उसे लग रहा है वो उसे बचाएगा, पर वो उसी को पीट देती है, थिंकिंग कि वो ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ। तो ये सीन था और यही गाना था, नखरे वाली। So this song and the scene was clear, but it fitted in this film. It was So if you like any song, you keep it and you want to reuse them in your film. Yeah, That's even your, correct. Yeah, even जो Spotlight एक एंथोलॉजी फिल्म बनाई थी हर्ष और राधिका के साथ ही, उसमें जो क्लाइमैक्स में नैन मटक का गाना है जो स्नेहा खनवलकर का सॉन्ग था, वो भी 7-8 साल पहले से मुझे पता था मैं यूज़ करूँगा। किसने यूज कर लिया तो इसे डाले यार। हाँ, कि और फिर वो वहाँ पे उस सीन में फिट हो गया। तो this scene was ready even before the film. Oh, nice. Do you design your shots with storyboard या you only improvise on that imagination पे आता है? So it's not improvised. हम एक दिन पहले सेट पे जाते हैं, एक मोटा मोटी आइडिया होता है, और फिर अगले दिन मॉर्निंग वी गो। और क्योंकि क्या होता है ना, पहले दिन मैं सुबह जाता हूँ सेट पे और पहले ये समझ लेता हूँ कि क्या नहीं मिलने वाला है आज, क्योंकि हम जिस तरह से फिल्में बनाते हैं, जो बजट मिलता है, जो रिसोर्सेज होते हैं, उसमें सबसे पहले ये होता है सुबह आते ही पता चलता है कि जो चीज़ें चाहिए वो मिलती नहीं है। तो इसलिए पता है कि यार अगर आप अटक गए ना बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन में, तो फिर आप यू विल नेवर बी एबल टू कंप्लीट द डे। तो पहले उस माइंडसेट से आते हो कि पहले सुन लो कि क्या नहीं आया आज। तो उसमें हम वैसे प्रिपेयर हो गए कि, और कभी कभी क्या होता है एक्टर की एनर्जी से वो एक सीन का आइडिया मिल जाता है कि और कभी कभी लोकेशन के एनर्जी से पता चलता है, लोकेशन के लेआउट से पता चलता है कभी कभी। तो आपने प्रीवियस डे एक चीज़ देखी होती है, वो रात होती है, लेकिन आप जब डे लाइट में देखते हो तो वो कुछ और ही फील आता है उस दिन सुबह का, जिस दिन आपको शूट करना होता है। और प्लस आग लगी होती है कि यार ये है, अब कमिट करना पड़ेगा। तो उस एनर्जी में, उस एंग्जाइटी में, उस प्रेशर में कुछ एक निकल के आता है, फिर वो उस फ्लो में निकल जाते हो। That's your general process. मतलब क्या क्या नहीं है, अब बताओ मुझे। Yeah. I think वो that's अनुराग स्कूल ऑल्सो मे बी कम से कम बताओ क्या है, लिमिटेड ये सोर्स है, इसमें करके दिखाओ। इसमें आप करके दिखाओ। और एंड थैंकफुली गॉट गुड टेक्नीशियंस ऑन सेट जो उस फ्लो में आने को रेडी हैं। हाँ, कि ये नहीं कि बौखला गए कि यार ये क्या है, ये क्या हो रहा है। प्रॉमिस किया था जिमी जिप का, वो है ही नहीं। करेक्ट। तो क्या करो? करेक्ट। तो आप इम्प्रोवाइज करते रहो उस चीज़ में, बट यू स्टिल स्टिक टू द स्टोरी। आई थिंक सीन का फॉर्म, सीन का टेकिंग, वो कुछ भी हो सकता है, जब तक आप, जहाँ तक आपकी जो स्टोरी है वो कांस्टेंट है, वो आप पकड़ के चल रहे हो। तो उसमें जो भी आप एक्स्ट्रा चीज़ें जो करते हो वो एलिवेशन ही होता है, उससे कुछ आप स्टोरी से नहीं भटकते हो। तो बेस को सेम रख के, कैरेक्टर्स को सेम रख के आप टेकिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। और कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ अवेलेबल नहीं होती, आप जो आपने सोच लिया यही शूट करना है, लेकिन फिर कभी कभी आप ऐसा कर ले तो एंगल बेटर हो जाती है। हाँ, तो उसमें भी तो जस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट इट एंड ट्राई एंड वर्क विद द एनर्जी ऑफ द डे। हाउ डिड पेडलर हैपन? बिकॉज बहुत कम लोगों को मालूम, फिल्म अभी भी आई थिंक एक इरोस कहीं पर है, लेकिन वो आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ कोर्स। आई थिंक आफ्टर शॉर्ट फिल्म के बाद पेडलर वाज, मैंने कहता ना 2 घंटे का पिक्चर जो पहली बार वासन वाज डायरेक्टिंग। सो पेडलर्स वाज आउट ऑफ, मतलब वासेपुर में ये हो गया था कि 50 दिन के शूट के बाद मेरा और सर का झगड़ा हो गया था एंकर वाला। और आई थिंक मेरे को याद है एक बार पीयूष भाई ने बीच रास्ते में गाड़ी रुकवा दी, बोले दोनों निकलो गए, क्योंकि वो इतना चिल्ला रहे थे हम गाड़ी में। तो पीयूष भाई फ्रस्ट्रेट हो गए थे हमसे और बोले कि दोनों गाड़ी से निकलो हाईवे में। तो हमने बोला ठीक है, गाड़ी में तो चुप बैठते हैं। और धीरे धीरे था कि निकलते हैं यार, मैं अपने रास्ते पर निकलता हूँ। लेकिन अनुराग की वही बड़ी बात है कि मैं वासेपुर छोड़ रहा था, पर मेरी दूसरी जो फिल्म होगी जिस पे मैं काम करूंगा वो भी अनुराग के थ्रू ही मिला। तो इवन आफ्टर वी फॉट ही मेड श्योर दैट आई वाज वर्किंग समवेयर एल्स। तो जब मैं वासेपुर से निकल रहा था तब माइकल विंटरबॉटम ने उनको मैसेज किया तृष्णा के लिए, और कि मैं वासन से उस दिन मिला था तुम्हारे साथ, मुझे पता करना है कि क्या वो असिस्ट करने को रेडी है। क्योंकि बहुत पहले जब एक बार वो आए थे बॉम्बे तो मैं मिला था उनसे बिकॉज ऑफ अनुराग ओनली। हम सभी मिले थे ना कास्टिंग। करेक्ट।
तो अनुराग ने बोला ऐसा ईमेल आया तो करेगा काम? मैंने बोला ऑफ कोर्स करूँगा। समवेयर एक और दिमाग का दरवाज़ा खुला उनके साथ काम करके, कि अनुराग के सेट में ना थोड़ा वो फील था कि ये तो रॉकस्टार आ रहे हैं, यू नो, ये आके ये जो भी करेगा ये मैजिक करता है। एक ज़्यादा ऑरा था, एक ऑ में थे हम। We should see him like that. हाँ, वी यूज्ड टू सी हिम। तो है ना, तब लगता था कि यार डायरेक्टर बनने के लिए ऐसा बनना पड़ेगा, तो वो तो लगता था वो तो इम्पॉसिबल है, वो तो कैसे बनोगे आप? पर्सनैलिटी नहीं है। पर्सनैलिटी नहीं है, सत्या लिख दी इन्होंने, ब्लैक फ्राइडे बना चुके हैं, मतलब ये तो चांस ही नहीं है यार, ऐसे तो बन। लेकिन माइकल विंटरबॉटम के साथ काम करके पता चला आप अपनी फिल्म बनाओ। लाइक डायरेक्टर वो है जो अपनी कहानी बोलने की कोशिश कर रहा है और उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो दैट काइंड ऑफ हेल्प्ड एंड द वे ही, वो तो अनुराग से भी कम रिसोर्सेज और क्रू में काम कर रहे थे, तो इतनी मिनिमल क्रू के साथ, तो दैट काइंड ऑफ गेव मी द कॉन्फिडेंस कि लिख लो और निकल पड़ो। तो दैट गेव द कॉन्फिडेंस टू जस्ट स्टार्ट कम व्हाट मे। अभी वो बाद में देखा जाएगा कि क्या होता है। That's how Peddler happened. That's how Peddlers happened because of working with Michael Winterbottom. Then happened मर्द को दर्द नहीं होता, completely newcomer, और I think so happy अभिमन्यु and राधिका both are doing great. वो उसके बारे में आपको क्या लगता है? So मर्द को दर्द नहीं होता started, वो तो फैंटम में बननी थी तभी हम वो तो उसकी अपनी एक हिस्ट्री थी। उसकी भी अपनी हिस्ट्री है अपनी ऐसा कि वही बोला था, पेडलर हर फिल्म की हिस्ट्री होती है। पीपल थिंक कि फिल्म आई, उसके पीछे की हिस्ट्री किसी को नहीं पता। हाँ, मतलब सालों गुजर जाते हैं, कोई कभी कुछ होने वाली होती है, रुक जाती है, फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है। मतलब इनफैक्ट मर्द की तो एक नरेशन फैंटम में ऐसी हुई थी कि प्रेरणा को मैं एडमिट करके आया, हॉस्पिटल में नरेशन कर रहा था, अभिलाषा का कॉल आया कि बस नरेशन छोड़ के आ जाओ, बच्चा पैदा होने वाला है। भाग के गए हॉस्पिटल में। तो मतलब ऐसी थी यार लाइफ। मतलब ये अभी तो मैटर्निटी लीव, पैटर्निटी लीव, ये कल्चर हो गया है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ, कि अगर किसी फाइनेंसर ने बुलाया कि यार नरेट कर दो, तो नरेट करना पड़ता था। ये नो ऑप्शन ही नहीं था। वहाँ से मर्द को तो स्टार्टेड। वहाँ कब से। तक चला? दैट आल्सो It went on for a while till by some divine intervention रॉनी स्कोला ने बोला अच्छा ठीक है, इतने सारे पैसे हैं तो ले, इसमें बना सकता है तो बना ले। हाँ, तो इट स्टार्टेड लाइक दैट। देन कास्टिंग हैपेंड, देन द कास्टिंग हैपेंड, देन एक करके जुड़ते गए। तो एवरी फिल्म इज़ अ मिरेकल या मतलब आप, इट इज़ नेवर ऑप्टिमल। इनफैक्ट सबको लगता है लो बजट फिल्म, एक्चुअली जो जैसे अगर आप नाग अश्विन को भी पूछोगे ना, जिसने कल की बनाई, वो भी लो बजट फिल्म ही बना रहा था, क्योंकि उसको मिले होंगे अगर एक्स अमाउंट, वो x/3 का सोच रहा है। करेक्ट। वो भी रोज सेट पे उसे भी आके उतना नहीं मिल रहा होगा जितना उसे चाहिए होगा। सबको कम ही लगता है, सबको कम ही लगता है और कम होता ही, और अच्छी बात है वो। अगर आपको जितने पैसे मिल रहे हैं अगर वो ज़्यादा लग रहा है, मतलब आपने सोचा नहीं है कुछ। पैसे कम पड़ने चाहिए, मतलब आपके रिसोर्सेज उतने नहीं होने चाहिए, मतलब आप पैसों के बियॉन्ड सोच रहे हो। विजन हमेशा रिसोर्स से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो फिर आप फिल्म नहीं बना रहे हो। फिर आपको एक्सेस पैसे किसी के मिल गए और आप खर्चा करने के लिए, और वो दिखता है फिल्म में कि यार फॉरेन लोकेशन में शूट कर लिया, कुछ गाने शूट कर लिए, लेकिन कुछ है नहीं। हाउ डू यू सिलेक्ट एक्टर? बिकॉज एवरी टाइम न्यू एक्टर हो, कोई भी एक्टर हो, यू ऑलवेज कास्ट वेरी डिफरेंटली ना। ऐसा कोई रेगुलर ऐसा नहीं है कि एक सक्सेसफुल एक्टर है या ये बड़ा है, ये चल रहा है। यू जस्ट कास्ट द, हाउ डू यू सिलेक्ट एक्टर? हाउ डू यू सी एक्टर्स इन टुडेज टाइम? कास्टिंग कैसे करते हो? सो ये तो आई थिंक स्टार्टेड बिकॉज ऑफ गौतम किशनचंदानी एंड अनुराग। सो देवडी में आई वांटेड टू असिस्ट, बट लकीली फॉर मी I was always in touch with Gautam. Gautam was also one of the mentors. जैसे गौतम, देवाशीष मखीजा, सब साथ में रहते थे, वही हमारे सीनियर थे, राजकुमार गुप्ता। तो हम तो उनसे सीखते थे, या उनसे पूछते रहते थे कि फिल्म्स के बारे में। तो गौतम आस्क्ड मी कि तू मेरे को कास्टिंग में असिस्ट करेगा क्या? आई आस्क्ड अनुराग कैन आई ऑन देवडी ओनली। तो अनुराग ने बोला कर ले, और क्या। तो देन विद गौतम स्टार्टेड दैट जर्नी ऑफ कास्टिंग फॉर देवडी, एंड आई रियली लव्ड द वे गौतम वुड कंडक्ट हिज कास्टिंग। एक तो कि बहुत रिस्पेक्ट के साथ होता था, बहुत वो जैसे बुलाते थे, जैसे लोगों को स्क्रिप्ट देते थे, समझाते थे। तो एक तो उसमें एक प्यार था, हाँ, और एक फील मिला डायरेक्शन का। और सबसे अच्छा लगता था कि हम इतने लोगों को ऑडिशन करते थे, हमें कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग लगते थे, बट अनुराग वुड बी थिंकिंग ऑफ समथिंग। तो दैट इज़ वेयर वी फर्स्ट केम टू नो ऑफ हाउ अ डायरेक्टर थिंक्स। तो हमको कुछ लोग अच्छे लगते थे, अभी नाम नहीं लेना चाहिए, और हमने वो पुश करने की कोशिश की कि यार ये एक्टर अच्छा है, आपको क्यों नहीं अच्छा लग रहा?
और उनके मन में कुछ चल रहा था ऐसे, एंड इवेंचुअली ऑफ कोर्स कल्कि वाज कास्ट फॉर दैट रोल. तो देन नाउ व्हेन यू लुक बैक यू आर लाइक अरे दिस इज द परफेक्ट कास्ट फॉर द फिल्म. या बट परफेक्ट कास्ट ऐसे कुछ नहीं होता, मतलब आप परफेक्ट बना देते हो. हाँ एक तो बनाते हो, और वो दैट वाज अनुराग्स विजन ऑफ मेकिंग द फिल्म. या नहीं, वो बहुत ही ब्रिलियंटली कास्ट था. पहली बात है हम सब इतने कॉमनली जुड़े हैं कहने के किसी न किसी के साथ ना. मतलब वो जो वासीपुर के वो 5-6 महीने सेट पे साथ में खाना खाना और नाचना, विक्की, यू, मी एंड कुणाल. करेक्ट. और तभी एक बहुत बड़ा ट्रिविया है, तभी रिलीज हुई थी तीसमार खान, हाँ, और उसमें वो गाना कौन सा हिट हुआ था, शीला की जवानी. और उस पर विक्की डांस किया था. हाँ, और तब सब ऐसे लाइक ये क्या किया है. करेक्ट. नहीं, ही वाज ऑलवेज अ ग्रेट डांसर. नहीं, पर उसमें हम सिर्फ शौक की उन्होंने क्या डांस किया, वो शीला की जवानी. नाउ ही मैरिड टू कटरीना कैफ. दैट्स तभी या तब उसने सोच लिया होगा. करेक्ट. Manifested. मे बी. व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, हाउ डू यू डायरेक्ट एक्टर्स. वो बहुत इंटरेस्टिंगली काम करते हैं. हाउ डू यू डायरेक्ट एक्टर्स. सबका अलग अलग तरीका होता है ना. यू ओवर डायरेक्ट, यू गिव देम फ्रीडम टू इम्प्रोवाइज, और यू टेल देम टू स्टिक टू द लाइन. व्हाट इज योर प्रोसेस. सो आई थिंक इम्प्रोवाइज करने के लिए कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो आप समेट नहीं सकते. और व्हाट यू डू इज, और व्हाट आई डू इज ट्राई टू, कि एक्टर का एक तो पर्सनैलिटी का स्ट्रेंथ देखो. कि अभी जैसे कुछ लोग जैसे राजकुमार राव होते हैं, उनको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कर लेगा. वो कर लेगा. तो वहाँ पे कोई लोड ही नहीं है. वहाँ पर्सनैलिटी ये वो, उसको इम्प्रोवाइज करना है वो इम्प्रोवाइज करेगा, लाइन रटवाने लाइन रटेगा, उधर अलग बात है. लेकिन बाकी आप जब देखते हो तो उनकी एक पर्सनैलिटी होती है. जैसे गुलशन भी जो करना है वो कर लेगा. बट यूजली इफ़ इट इज़ न्यूअर एक्टर्स देन यू ट्राई एंड, और एक्टर्स जिन्होंने स्क्रीन पे ज़्यादा अपना प्रेजेंस दिखाया नहीं है या उनका एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी से लो, क्योंकि वो ऑडियंस के लिए नया होगा. ओके. उनको कोई नहीं जानता. देयर इज नो रेफरेंस टू दैट. एग्जैक्टली, कोई रेफरेंस नहीं, तो उनकी पर्सनैलिटी को आप, तो उसका सिर्फ एक ही डेंजर है कि वो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकती है. और अगली में वो शायद ऐसा नहीं कर वो पाए, शायद नहीं कर क्योंकि पाए. आपने पर्सनैलिटी कास्ट की है. करेक्ट. तो कास्टिंग जब आप 360 देखते हो तो मैं देखता हूँ कि यार पर्सनैलिटी जितना हो सके खास करो. कोशिश करो. हाँ, स्पेशली व्हेन यू कास्टिंग है फ्रेशर पीपल. फ्रेशर पीपल. हाँ, तो बाकी नोन में तो आपको मालूम था कि ये कर लेगा. करेक्ट. लेकिन मनोज वाजपेयी का, मनोज वो तो- राजकुमार अपने को अडॉप्ट कर लेंगे, कुछ कर लेंगे. गुलशन. हाँ, वो तो लोग तो टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग है यार, उनको पता है कैमरा कहाँ प्लेस्ड है, देखना कहाँ है. अगर को एक्टर मार्क से हिल रहा है तो वो वापस भी लेके आ जाएंगे सीन में, आपको पता भी नहीं चलेगा. तो उन लोग तो अलग लेवल है. you I think you work with so many good actors. In today's time में do you see any different new generation एक्टर आ रही है जिनको जो aspiring youngster आ रहे नहीं आ रहे. What is missing in them? एक तो लैंग्वेज कि वो उनकी जो लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज है, उसकी ग्राउंडिंग कहाँ है. मतलब आप बॉम्बे की भी हो कोई बात नहीं, लेकिन उस लैंग्वेज की ग्राउंडिंग क्या है. मतलब आप जो भी लैंग्वेज बोलो, मतलब एक वेट होना चाहिए. मेरे को बहुत फ्लोटी दिखता है वो. एक अजीब सा एक स्कूलिंग में एक सोफिस्टिकेशन आ गया है, जिससे ऐसे लगता है उनकी जो बातें ना वो तैर रही हैं. They know heart. कोई हार्ट नहीं है, बहुत ऐसे हल्के में निकल जाता है. और मुझे लगता है वो एक ग्राउंडिंग नेसेसरी है. एक हैवीनेस, जो आप वर्ड्स बोल रहे हो वो अपना के बोलो, वो बहुत मेजरली मिसिंग है. और वो सुन के खटकता है. और वो एक ही चीज़ है कि आप, वो पता नहीं वो स्कूलिंग से उनकी प्रॉब्लम है या वो अडेप्ट नहीं कर पाते, सोसाइटी कल्चर की है. भले ही आप इंग्लिश में बोलो, आपको हिंदी आती ही नहीं है, फिर आप उस तरह के इंग्लिश थिएटर कर लो, लेकिन एटलीस्ट आपकी जो लैंग्वेज है, मैं क्लैरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ. क्लैरिटी, प्रोनाउंसिएशन, वो तो एक्टिंग क्लासेस हो गया. वो अलग बात है. Inner. हाँ, जस्ट डे टू डे कॉन्वर्सेशंस बहुत सुपरफिशियल होता है. हाँ, वो पता नहीं वो कुछ कनेक्शन मिस होता है. वो पूरा कनेक्शन मिस हो जाता है. कोई रिदम नहीं है उसमें, कोई अगेन कोई पर्सनालिटी नहीं है. हाँ, ऐसे लगता है सब उसी स्कूल से निकले हैं और सब वैसे ही बात करते हैं, खोए से खींच के. What do you see in audition first thing when you see an actor? मैं आपको बहुत ऑडिशन दिखा रहा हूँ. What do you see? फर्स्ट इज मतलब आई नो इट्स सच एन अब्यूज्ड वर्ड ऑनेस्टी, बट वो कुछ नहीं कर सकते. वो ही है, घुमा फिरा के वो ही है, और कुछ नहीं. और कुछ नहीं है. एंड ऑडिशनिंग इज ऑल्सो सच अ टफ प्रोसेस. Yeah. एक सफ़ेद दीवार के आगे आपको बोला जाता है कि आप कर लो विदाउट. और अभी आजकल तो को एक्टर्स मतलब यू नो Properly कास्टिंग करते हैं. असिस्टेंट्स आर सो गुड, Yeah. बट सेल्फ टेस्ट जो होती है तो उसमें इट्स सो डिफ़िकल्ट टू जस्ट Perform, emote. Yeah. इमोट फ्लो. और कभी कभी समझ में आ जाता है कि यार सेट पे हम लोग देख लेंगे, पर दिस पर्सन हैज़ इट, Yeah. इज इन अ फ्लो. Any one actor you really want to work now? Like इसके साथ एक बार काम करना है. इट्स वेरी ऑड. मतलब ऑब्वियस तो रणबीर है, बट वो तो अब 2063 में मिलेगा. मिलेंगे शायद. तो हमको भी डायबिटीज़ और वो सब ना हो तो पता नहीं. मतलब
हेल्थ ठीक हो. आई थिंक एक्टर को लेके वैसा कोई लालच नहीं. जो थे वो जिनका था वो है नहीं अब. तो इरफान भाई, बस क्योंकि उनके साथ एक ही वीडियो किया था, AIB का वीडियो. आई रिमेम्बर वो तो- क्या वायरल हुआ था भाई, वो गाना पूरा किया था ना, सॉन्ग था ना पूरा एक, वो पार्टी पूल के song, पास हाँ, लेटे पार्टी हाँ. सॉन्ग. यस. वो एक ही है कि अभी भी फील होता है कि मिस हो गया. वो पर्सनल लगता है, वो बहुत फील होता है. हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है यादों का पिटारा. मैं बहुत सारी पिक्चर दिखाऊंगा तुम्हारे दोस्तों के साथ, सेट में जो होता है डायरेक्टर के साथ, उसके बारे में मुझे आपको बताना है कि वो कब की है. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट, यादों का पिटारा. याद है? ओ ये तो इफ्ला. तो ये पेडलर्स का एक कांस के बाद एक फिल्म का फेस्टिवल राउंड होता है. तो इफ्ला वाज लाइक द लास्ट स्टॉप. और वाई आई रिमेंबर दिस सो फॉन्डली इज एक बंगला था जिसमें हमको ठहराया गया था और वहाँ पे सब थे. हंसल सर थे, गुनीत थी, मैं था. तो इट वाज लाइक अ फैमिली बिकॉज हंसल सर शाहिद वाज आल्सो प्लेइंग. यस. तो ऑल्सो नितिन कक्कर's फिल्मिस्तान was playing that year. So it was great. Of course, Anurag sir तो थे ही वासेपुर के साथ. तो it was great hanging out with all of them. इंडियन फेस्टिवल फेस, Yes. अनुराग कश्यप. Oh, of course. And IFLA is where actually passion for cinema started. So going back to IFLA was a big deal for me कि अगर IFLA नहीं होती तो वहाँ पे अनुराग कश्यप और जो तब पैशन फॉर सिनेमा चला रहे थे वो नहीं मिलते. वो अपने आप को एनोनिमस रखना चाहते हैं, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया. हाँ. और वो अगर नहीं मिलते तो वो ब्लॉग नहीं बनती, और अगर अनुराग वो ब्लॉग में नहीं आते तो हम उस ब्लॉग पे नहीं आते. करेक्ट. तो इफ्ला वाज अ बिग रीज़न फॉर मी मीटिंग अनुराग. ये पिक्चर बताओ, कूलेस्ट वासन बाला. तो ये एक्चुअली प्रेरणा ने क्लिक किया था. हम लोग पेडलर्स के लिए गए थे, पर ये किसी और फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए थी. तब यार पैसे नहीं थे तो खाना वाना नहीं मिलता था यूरो में. मतलब 2 यूरो का पानी का बॉटल लेने को ही मतलब डर लगता था. यस, दिस पिक्चर. Oh, so this was the backstage before we went on to launch. This was a Netflix event, of course. और उसके backstage पे था. Before हम लोग मोनिको में डालेंगे ट्रेलर एंड द प्रेस इसके पहले. I think at the Marriott it was. तो I had a great time clicking all their pictures also. Yeah. I think राधिका, हुमा, राज, अनुष्का, सिक्कू, इन सब के बहुत से सही And then photos- आकांक्षा, photos भी हैं. कांची. कांची है, ज़ेन, सुकांत. तो इन सब के फोटोज़ भी हैं बहुत बढ़िया. यस भाई. ओह, तो आई डोंट नो, आई क्लियरली रिमेंबर दिस डे बिकॉज फिल्म इतनी इंटेंस थी ना, तो बहुत ज़्यादा हंसते नहीं थे. और मैं पता नहीं बहुत ज़्यादा जोन में था कि ऐसे ही होना है, ऐसे होना है, ऐसे होना है, ऐसे होना है. डायरेक्टर जोन में. हाँ, यूजुअली बहुत हंसी मजाक वाला सेट होता है, बट क्योंकि ये फिल्म इतनी इंटेंस थी, ह्यूमर उतना था नहीं, और जो भी थोड़ा बहुत था वो मनोज सर के थ्रू हम लोग ट्राई कर रहे थे. इस दिन पता नहीं एक हल्का सा लाइटर डे था और बकवास बातें कर रहे थे. सो आई क्लियरली रिमेंबर दिस डे, वी वर लाफिंग आउट सो लाउड. शूट क्या चल रहा है? शूट आई थिंक ये रॉयल पाम है, गोरेगांव. तो वहाँ पे, एंड आई थिंक एवरी डायरेक्टर हुम आई लव शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हर. या. दे विल बी स्पॉइल्ड एंड देन उनकी अगली फिल्म में बैंड बजेगी. क्योंकि फिर जैसे लोग रणवीर के साथ काम करने के बाद ना बाद में किसी दूसरे के पास जाते हैं, ये ऐसे एक्टर होते, वो तो अलीब था. मैंने कहा ऐसे ही होते भाई. यार मतलब कोई ऑन्टराज नहीं, कुछ नहीं, रेडी. मतलब आई थिंक समटाइम्स बात करने की भी ज़रूरत नहीं, दूर से इशारा कर दो, या. शी नोज. ये देखो इन डायरेक्टर मूड, द विंटेज. यार ये बहुत सही पढ़ा लिखा लड़का है. कभी कभी मैं इसको बोलता हूँ यार तेरा प्रॉब्लम है, तेरा टेस्ट बहुत अच्छा है. तो रियली टैलेंटेड सिंगर तो बहुत अच्छा ही है, बहुत हार्ड वर्क करता है. चोटें भी खाई है इसने इस फिल्म में, बिकॉज ही वॉज न्यू टू एक्शन एंड ही स्टार्टेड अ फिल्म विद द क्लाइमैक्स. सो इट वॉज अ लॉट ऑफ हेवी ड्यूटी एक्शन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड पुअर गाय थ्रू आउट द फिल्म उसे उसी जोन में रहना था एक. तो इट काइंड ऑफ अफेक्टेड हिम, मतलब थ्रू 5 months ऑफ शूटिंग. और बीच में ही हैड टू प्रमोट आर्चीज ऑल्सो. फिर आर्चीज रिलीज हुई, फिर आया, तो ही हैड अ टफ 5 months जस्ट बीइंग इन दिस. एंड प्लस व्हेन यू आर न्यू टू एक्टिंग यू ऑल्सो वांट टू गो एक्सट्रीम मेथड. तो आप धीरे धीरे सीखते हो ना मेथड, आप अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करते हो, और कैसे जो एक्सेसिव प्रॉब्लमेटिक चीज़ें बहुत ज़्यादा घुसने के इसमें, मतलब मेथड में भी घुसो, अवेयरनेस भी रखो. ये सब इट्स अ थिंग दैट यू ओनली लर्न विथ एक्सपीरियंस. ये मुझे नवाज में हमेशा कहते थे कि यार इतना क्या घुस रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा टेबल क्या है. तो वी हैड टू लाइक ऑलवेज टेल हिम कि यार इतना मत घुस कभी. सब अवेयर तो रहने चाहिए अपने आसपास. Yeah, you have to be aware, and also after the film you have a life. Yeah. But he's so passionate that he just wants to dive so deep in.
तो आई एम रियली फॉन्ड ऑफ हिम, मेरे को बहुत पसंद है ये लड़का। ओके, तो जाते जाते व्हाट इज द लास्ट एडवाइस यू वांट टू गिव टू द एक्टर जो देखेंगे, एक्टर, द यंग राइटर एंड द यंग डायरेक्टर हु वांट्स टू ऑफ कोर्स एंटर द बॉलीवुड इंडस्ट्री? सो एक्टर तो ये कि आप जिस रीज़न से यहाँ आए थे, अगर वो रीज़न है आर्ट, तो आप सर्वाइव कर जाओगे। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल, जो भी है, अप्स डाउन आप सर्वाइव करोगे। अगर वो रीज़न है फेम और पैसा, तो भी शायद कर लो, पर इट विल बी अ लॉट मोर डिफ़िकल्ट टू फाइंड मोटिवेशन एवरी डे ये काम करने के लिए। लेकिन अगर आर्ट था तो आपको रोज़ मोटिवेशन वर्स्ट ऑफ डेज पे भी मिलने के चांसेस हैं। और आई थिंक इट इज़ ट्रू फॉर डायरेक्टर ऑल्सो, इट्स ट्रू फॉर एवरीवन कि आपका मेन मोटिवेशन क्या था यहाँ आने के लिए। अगर फेम वो क्लियर है तो बेटर है। हाँ, अगर फेम और मनी है वो भी मिलेगा, मिलता है लोगों को, पर वो बाय प्रोडक्ट है। हाँ, वो बाई प्रोडक्ट है। तो अगर वो मेन चीज़ है तो फिर गड़बड़ है, फिर आपका फिर स्टेमिना पे पता नहीं, फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। या एग्री। थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों के साथ ऐसे बैठ के बात करना, क्योंकि हम एक कंफर्ट स्पेस में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो हम बात करते हैं, लेकिन कैमरा के सामने इस तरह से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर एंड प्लीज़ कीप मेकिंग मोर इंटरेस्टिंग फिल्म, कांट वेट फॉर मोर फिल्म। लेकिन जाते जाते एक छोटा सा काम, हमने तुम्हारी एक बहुत ही सुंदर सी पिक्चर ली है और उसको और भी सुंदर स्केच में कन्वर्ट किया है यूजिंग सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 अल्ट्रा पोर्ट्रेट स्टूडियो फीचर। मुझे लगता है कि इतने अच्छा स्केच बना है, अगर उसके ऊपर तुम्हारे ऑटोग्राफ हो जाएंगे तो ये और अच्छे लगेंगे। मेमोरी के लिए बस आपके साथ एक पिक्चर ले लेता हूँ।